आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में आज जब ये वचन का बीज बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, एक ऐसी चीज़ जो आज हम बहुत ज़्यादा होते हुए देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लड़ाइयों को हम देखते हैं, क्रैशेस को हम देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं कैसे वो घटित हो रही हैं। आज सबसे ज़्यादा ये चीज़ें जब होती हैं तो क्या एक इंसान को क्या हिट करता है? मेरे प्रियो, आज सबसे कॉमन जो बात है वो है डिप्रेशन, वो है लोनलीनेस, होपलेसनेस। ये चीज़ें जब इंसान की लाइफ में हिट करती हैं, जब किसी की लाइफ के ऊपर ये चीज़ें अटैक करती हैं, तो चाहे वो कितना भी ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा अमीर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जब ये चीज़ें अटैक करती हैं तो इंसान की लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है, वो कोई भी क्यों ना हो। और ऐसे टाइम पे बहुत बार लोग इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अगर वो एक्सप्रेस करते भी हैं तो लोग उनको बेचारा बना के छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से कि क्या ये चीज़ें आज होनी शुरू हुई, क्या ये चीज़ें पहले भी होती थी, कैसे इसमें से निकला जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये सब बाइबल के टाइम पे भी, बाइबल के जो
हीरोज़ हैं जिनको आप बाइबल में पढ़ते हैं, उनकी लाइफ में भी ये चीज़ें हुई, पर वो कैसे इसमें से बाहर निकले, कैसे आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। बाइबल कहती परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अगर उस टाइम परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बात की, वो आज भी बात करता है। आज बड़े ध्यान से आपको इस वचन को सुनना है। अगर हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसकी अगर आपके लिए मैं 17 आयत से पढ़ूं, वहाँ पे लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, अब अगर जब आपने इस बात को सुना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बहुत से लोगों को अब क्या लगेगा कि ये फिर से वही बात को बताया जाएगा कि आपको प्रार्थना करनी है। नो डाउट प्रार्थना हमें करनी है, पर मैं आज जो आपको बाइबल में से बताऊंगा, ऐसा आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। और ये जो वचन मुझे परमेश्वर ने आपके लिए दिया, जब आप इसको सुनेंगे, अब इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आपकी सोच चेंज होगी, आप नई जिंदगी के साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब पौलुस इस बात को कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। अब हमें क्या लगता है कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कभी कोई चिंता नहीं हुई। हमें यह लगता है कि पौलुस कभी डिप्रेस नहीं हुआ, पौलुस हमेशा अपनी लाइफ में बोल्डनेस के साथ प्रचार करता था, विच इज़ राइट। पर ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ हमेशा एक जैसी थी। मैंने आपको बीते दिनों में भी बताया, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग बोलते हैं हम सुपर ब्लेस्ड हैं, हम बड़े जॉय में हैं, हम बड़े आनंदित हैं, हमारे पास सब चीज़ें हैं। जो आपको दिखता है वो सही नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी ऐसी चीज़ों को एडमायर मत करो, ऐसी चीज़ों को फॉलो मत करो, ये आपको डिप्रेस कर देंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल क्या कहती है, कैसे उस टाइम पे भी लोग डिप्रेशन में जाते थे, पर वो कैसे उसमें से निकल आते थे। आज मैं आपको इस तरीके को बताऊंगा। हम देखेंगे रोमन्स की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत से। यहाँ पे लिखा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर वो कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और हमको मसीह के प्रेम से अलग कौन करेगा। क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार। जैसा लिखा है, हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पौलुस इस बात को बोल रहा है, नो डाउट वो इनकरेज कर रहा है, पर आप इस बात को समझो, पौलुस जब ये बात बोलता है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, क्या वो नहीं जानता कि जब पतरस ने ऐसा बोला था तो पतरस के साथ क्या हुआ था। क्या वो नहीं जानता कि कैसे डेविल अटैक करता है। वो कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस इस बात को भली भांति जानता था, पर उसके बावजूद जब वो ये बात को बोल रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार। फिर वो कहता है हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सब चीजें। वो इस बात को जानता था कि ये चीजें मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी। जब भी उसको इस तरह से अपनी लाइफ में चीजें काम करती नजर आती थी, वो प्रोफेसाई करता था अपने मुंह को खोल के। वो इस बात के लिए बोलता था कि ऐसा नहीं होगा। हालेलुया।
इस बात को क्यों बोल रहा है, उसको क्या बोलने की ज़रूरत है इतनी लंबी लिस्ट को, क्योंकि वो ये बात को बोलता है कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो ट्राई करती थी ऐसी चीज़ें उनके ऊपर हावी होने के लिए, उसको डिप्रेस करने के लिए। आपको क्या लगता है इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति, उसको निराशा नहीं होती होगी, उसको लोग उसको डिसअपॉइंट नहीं करते होंगे? उसने कहा ना प्रेम, ना स्वर्गदूत, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना नंगाई, ना जोखिम। आज के टाइम में लोगों को लगता है हम डिप्रेस हैं। क्यों? हम बीमार हैं, हमारे पास काम नहीं, हमारे रिलेशन ख़राब हैं, अलग अलग तरह से। आपको क्या लगता है आप इसलिए डिप्रेस हैं? नहीं, आप इसलिए डिप्रेस नहीं हैं, आपको इन चीज़ों से डील नहीं करना आता, आप इसलिए डिप्रेस हैं। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में अगर सड़क बंद है, तो क्या आप वहाँ पे बैठ के रोने लग जाते हैं? क्या आप बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया? क्या आप वहीं पे क्विट कर देते हैं? नहीं, आप दूसरा रास्ता लेते हैं, आप उसको डिटोर करके उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। यही ज़िंदगी है। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को खुद से चला सकते हैं। परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना आपको इन चीज़ों से आज़ाद करेगा। मेरे प्रियो, आप अपने लिए प्रोफेसाई कर सकते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। एवरी डे आप अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये बीमारी का मेरी लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं, गरीबी का मेरी लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं, मेरे रिलेशन सुधरेंगे, मेरे रिलेशन आज़ाद होंगे। आप मुंह से बोल सकते हैं। ये एक तरीका है अपने डिप्रेशन से बाहर आने का। अब मैं आपको बताऊंगा भजन संहिता, अगर आप देखते हैं उसका 51वां 51 चैप्टर, उसकी 6 आयत से, दाऊद जब वो डिप्रेशन में था, जी हाँ दाऊद जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो भी डिप्रेशन में था। क्या कहती है बाइबल? 51 अध्याय 6 आयत में लिखा, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो में हीम से भी श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को अलग ना करो। दाऊद क्या कहता है? पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली उनको मगन कर। वो भी डिप्रेशन में था। जब वो इन चीजों को बोल रहा है, वो उन बंधनों को तोड़ रहा है। आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं परमेश्वर के आगे, दाऊद की तरह उसको बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर, मुझे छुड़ा इन चीज़ों से, मुझे छूटना है। प्रोफेसी करो, अपने मुंह को खोलो, बोलो, अपनी बीमारी को डांटो, अपनी प्रॉब्लम को डांटो, अपनी गरीबी को डांटो, अपने श्रापों को तोड़ो। डिप्रेस होके आप नहीं जीत सकते। बाइबल कहती शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। अब अगर आप देखते हैं पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी 9 आयत से, यहाँ पे लिखा, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, यहोवा के मंदिर के चौखट पर एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हन्ना, जब वो डिप्रेशन में थी, जब वो होपलेसनेस में थी, उसकी लाइफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसने लिखा है कि उसने परमेश्वर के साथ मन्नत मानी, यानी कवनेंट को बांधा। आप कवनेंट बांध सकते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ये तरीके हैं जिनसे आप डिप्रेशन से छूट सकते हैं। आज लोग डिप्रेस्ड हैं, दवाइयाँ खाते हैं। दवाइयाँ क्या करती हैं? उनको सुला देती हैं, दिमाग को बंद कर देती, पर जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है, फिर से वही चीज़ अटैक करती है। नो डाउट दवाइयाँ लेना गलत नहीं है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक डेवल है, ये एक अटैक है शैतान का। आपको इसमें से निकलना पड़ेगा। इसमें से पौलुस निकला, इसमें से पतरस निकला, इसमें से दाऊद निकला, इसमें से हन्ना निकली, इसमें से एलिया निकला। मैं आपको ढेरों नाम गिना सकता हूँ बाइबल में से जो इस चीज़ों में से निकले, और जैसे ही वो इसमें से अपने उस काम को बोल के, प्रोफेसाई करके, मन्नत मान के, सरेंडर करके जैसे ही वो निकले, बड़े ज़्यादा ब्लेस्ड होके वो उसमें से निकले, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए निकले।
हालेलुया। आज जिस पौलुस को हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा बाइबल में, जिस दाऊद के बारे में हम देखते हैं उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और वो हारा नहीं। जैसे आप हन्ना के बारे में देखते हैं, शमूएल को उसने जन्म दिया, परमेश्वर ने उसे नबी बनाया। आप देखते हैं एलिया के बारे में, परमेश्वर ने कितना बड़ा भविष्यद्वक्ता जो बोलता था मेरे कहे बिना बारिश ना होगी। आप सोच सकते हैं कितने बड़े योद्धा, वो भी डिप्रेस थे, पर वो कैसे निकले उसमें से? रोते रहे, हम लोग बीमार हैं, हम लोग डिप्रेशन में हैं, हमारे पास कुछ नहीं। नो, बाइबल कहती है परमेश्वर का ये वचन, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे, तेरे चित्त से कभी ना उतरे। हालेलुया। ये वो तरीके हैं जिनको करके आप डिप्रेशन में से निकल सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ से अगर 50 किलोमीटर कहीं जा रहे हैं, रास्ता बंद है, आपको नहीं पता, आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे? आप रोने लग जाएंगे, बैठ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे? नहीं, आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, कैसे मैं अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँ। इसी तरह से आप अपनी लाइफ में जब आप डिप्रेस हैं, आप क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्विट कर देंगे शैतान आपको खत्म कर देगा। पर जैसे ही आप उठेंगे, वचन को पकड़ेंगे, अपने लिए भविष्यवाणी करेंगे, मैं डिप्रेशन में नहीं रहूंगा, मैं बीमारी में नहीं रहूंगा, मैं ट्रबल में नहीं रहूंगी, एक वाचा बांधेंगे, परमेश्वर मैं तेरे साथ समय स्पेंड करूंगा एवरीडे, वचन को पढ़ूंगा, आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, भवन में जाऊंगा, उपवास करूंगा। जैसे ही आप ये वाचा को बांधते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर कवनेंट की गई जो प्रार्थना है, जो कवनेंट के साथ आप प्रार्थना करते हैं, उसको वो भूलता नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय दाऊद, उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा परमेश्वर जूफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे धो दे, मेरे अंदर जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो तेरे लिए मगन हो जाएं, मेरे अंदर फिर से तू नया मन उत्पन्न कर, मुझे पवित्र आत्मा को फिर से मेरे अंदर तू दे। हालेलुया। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ में क्विट होके नहीं बैठ सकते। आप नहीं सोच सकते कि बस अब ख़त्म हो गया सब कुछ। जहाँ से आपको लगता है ख़त्म हो गया, परमेश्वर वहीं से आपको उठा के खड़ा कर देगा। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, आप उस चीज़ को देखो। मैंने आपको बताया आप अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हैं एवरी डे। आप अपनी बीमारियों से छूट सकते हैं, आप उनको तोड़ सकते हैं, आप शरापों से छूट सकते हैं। एवरी डे आप प्रोफेसी कर सकते हैं, आप सरेंडर कर सकते हैं। जैसे दाऊद ने कहा जूफा से मुझे धो के शुद्ध कर, मेरे अंदर पवित्र आत्मा फिर से तू मुझे नया कर दे। उसने कहा कि मैं अपनी सब चीज़ों को तेरे आगे सरेंडर करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं भजन संहिता 73, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे,
क्योंकि जब मैं दुष्ट के कुशल को देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। बाइबल कहती है एक ऐसा भी डिप्रेशन है जब आप दूसरों को देखते हैं जो बुरी चाल चलते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो ब्लेस्ड हो रहे हैं और आपको लगता है मैं जो परमेश्वर के साथ सही हूं, सब कुछ सही कर रहा हूं, सही तरह से चल रही हूं, मेरी लाइफ में ऐसी बीमारी, ऐसी डिप्रेशन की चीजें, होपलेसनेस, ऐसी चीजें क्यों? अब इसमें से निकलने के लिए क्या बताया गया? अगर इसी की आप 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। बाइबल कहती है जब इस टाइम पे जब आसाप का भजन लिखा जा रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग तो समझ नहीं पा रहे ये कैसे होगा। कब समझे? जब वो परमेश्वर के भवन में गए, जब वचन को सुना। आप परमेश्वर के भवन में आके अपने डिप्रेशन से छूट सकते हैं। हालेलुया। आपको एक डिसीजन बनाना होगा। मैं जानता हूं आपका मन नहीं करता, आपको लगता नहीं हमें कहीं नहीं जाना, आज बारिश है, आज धूप है, आज ठंड है। आप सोच सकते हैं कि आपको लगता है कि हम नहीं जाना चाहते, हम डिप्रेस हैं। मेरे प्रियो, 12 साल से जिस स्त्री को लहू बह रहा था वो भी डिप्रेस थी। अपनी पूरी सारी जितनी उसकी पूंजी थी, जितना पैसा था, वो वैदों में खर्च कर चुकी थी, पर वो फिर भी हील नहीं हुई थी। वो डिप्रेस थी, 12 साल से वो ट्रबल में थी। पर जैसे ही यीशु मसीह के बारे में पता चला कि वहाँ यीशु मसीह जा रहा है, बीमारी में होते हुए घर से निकली और उसको जाके छुआ और चंगी हो गई। ये बिब्लिकल है। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप गवाहियों को सुनते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आप देखते हैं कैसे परमेश्वर डिप्रेशन से आज़ाद कर रहा है, बीमारियों से आज़ाद कर रहा है, ट्रबल से निकाल रहा है, लोगों की ज़िंदगियों में काम हो रहा है, आप डिप्रेशन से छूट जाते हैं। ये एक स्पिरिट है। जब आप ऐसी जगह पे होंगे जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वहां पे इन स्पिरिट्स का कोई काम नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आज़ादी है। उसने आपको आज़ाद होने के लिए बुलाया। हालेलुया। आप प्रोफेसी करके छूट सकते हैं, सरेंडर करके छूट सकते हैं, वाचा बांध के छूट सकते हैं, कवनेंट के साथ छूट सकते हैं, परमेश्वर के भवन में आके छूट सकते हैं। आप इसलिए डिप्रेशन में नहीं है कि आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, आपके पास होप नहीं, आप ट्रबल में हैं, आपकी फैमिली में चीज़ें खराब हो रही हैं। आप इसलिए डिप्रेशन में नहीं, इसकी रूट ये है कि आप परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आपको नहीं पता वचन क्या कहता है। यही डिप्रेशन ने जब पौलुस के ऊपर अटैक किया, उसने वचन को बोला और वो आज़ाद हो गया। वो भविष्यवाणी करता था अपने लिए एवरीडे। यही डिप्रेशन जब दाऊद के ऊपर आया, वो वचन को जानने वाला था। उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन फिर से उत्पन्न कर, अपने पुत्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उसमें से निकल गया। हन्ना जो कि रोती रहती थी, डिप्रेस थी बहुत, उसकी बहन के पास बच्चे थे, उसके पास बच्चे नहीं थे। बाइबल कहती है एक दिन उसने वाचा बांधी और वो उस डिस्टर्बेंस में से निकल गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप एक डिसीजन बनाते हैं, आप उसमें से छूट जाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप डिप्रेस नहीं, मैं नहीं कहता कि आपके प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि यू आर नॉट द ओनली वन। सबके साथ ये होता है, सबकी लाइफ में ये टाइम आता है। मायना ये नहीं करता कि आप डिप्रेस्ड हैं, आप लोनली हैं, आप होपलेसनेस में हैं। मायना ये करता है कि तब आप करते क्या हैं। हालेलुया। जब आप इस तरह से अपनी लाइफ में चलते हैं, आप बदलाव को देखते हैं। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, फेसबुक, रंबल, पॉडकास्ट, एवरी डे हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। आप उस चेन प्रेयर में भाग ले सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत से रास्ते हैं अगर आप चाहते हैं छूटने के लिए, और आप छूट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो
मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अपने सर के ऊपर हाथ रखो। अगर बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं। आप खुदावंद दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन जो तेरे लोगों को बता दिए गए, खुदावंद जैसे आपने पौलुस की मदद की, पतरस की सहायता की, दाऊद के साथ हुए, हन्ना के साथ हुए, खुदावंद मेरी ये प्रार्थना है आज उसी तरह से सेम स्पिरिट इनकी लाइफ में जाए। जितने लोग डिप्रेस्ड हैं, यीशु मसीह के नाम से इस डिप्रेशन के आत्मा को मैं डांटता हूँ इनकी लाइफ से, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, मैं तोड़ता हूँ और खत्म करता हूँ तेरे लोगों की लाइफ से इस डिप्रेशन की स्पिरिट को। खुदावंद हीलिंग इनकी बॉडी में जाए, खुदावंद चंगियाई इनकी बॉडी में जाए, तेरी शांति, तेरा पीस इनकी बॉडी में जाए, इनके माइंड को नया कर दे, इनकी जिंदगी नई जिंदगी के साथ जुड़ने पाए। हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से श्रापित हो, हर ट्रबल चली जाए इनको छोड़ के, हर प्रॉब्लम चली जाए। तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए, गवाही के साथ खड़े होने पाए। तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। ये खुदावंद प्रार्थना इनकी लाइफ को आजाद करने पाए आज, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी प्रे, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को निकालो। जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे लिखा गया, जहाँ पे वर्सेस लिखी गई आपकी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है, याकूब का परमेश्वर कहता है, अपना मुकद्दमा लड़ो, अपना प्रमाण दो। इस प्रमाण को बाइबल में से लेके जाओ परमेश्वर के आगे, अपने मुकद्दमे को बताओ। मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर वचन का इनकार नहीं कर सकता। आप हील भी होंगे, डिलीवर भी होंगे, दूसरों के लिए आप हीलिंग और डिलीवरेंस का चैनल बनेंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।